દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSQ ન્યૂઝ ચેનલ। સુરતના આંગણી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાજરીમાં હિન્દી ભાષા દિવસની ઉજવણી કરનાર છે, જેને લઈ સુરતમાં કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય કુમારે માહિતી આપી હતી। સુરતમાં અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલનના કરાયેલા આયોજનમાં હિન્દી ભાષા દિવસની ઉજવણીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહેનાર છે। તો આ અંગે સુરતમાં કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય કુમારે માહિતી આપી હતી અને જણાવ્યું હતું કે સંવિધાન બનવાનું શરૂ થયું ત્યારે ગાંધીજીએ આ વાત પર જોર આપ્યું હતું કે હિન્દી ભાષાને પ્રાધાન્ય આપીને તમામ સરકારી કામ હિન્દી ભાષામાં થાય। જો કે કોંગ્રેસે શરૂઆતથી જ અંગ્રેજીને સમર્થન આપ્યું હતું। N14 સપ્ટેમ્બર 1949ના રોજ નક્કી થયું હતું કે હિન્દીને રાજભાષા તરીકે રાખવાનો છે અને તત્કાલીન વડાપ્રધાન નહેરુએ જાહેરાત કરી હતી કે હિન્દીની સાથે અંગ્રેજી ભાષા પણ ચાલશે। રાજનૈતિક ઈચ્છા શક્તિના કારણે આપણે આપણી ભાષા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો। આપણે આપણી ભાષા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના કામકાજમાં હિન્દી ભાષાને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે। આપણા દેશમાં 70 કરોડ લોકો હિન્દી બોલે છે। 100 કરોડ લોકોને હિન્દી બોલવાની, લખવાની અને ક્ષમતા છે। 100 કરતાં વધારે દેશમાં હિન્દી ભાષાને પહોંચાડવા માટે પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે। હિન્દીને વિશ્વમાં પણ માન આપવામાં આવી રહી છે। હિન્દી ભાષા વિશ્વમાં સૌથી વધારે બોલવામાં આવે છે। અમે આખી દુનિયામાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં એગ્રીમેન્ટ કર્યો છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ પણ હિન્દી ભાષાને આગળ વધારવા કામગીરી કરશે। તેમણે હિન્દીમાં એક ન્યૂઝ એપ જાહેર કર્યો છે। હિન્દી ભાષાને આગળ વધારવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। અંગ્રેજોએ જે નીતિ બનાવી તેમાં અંગ્રેજીને તમામ ભાષા ઉપર ઊભી રાખી દીધી અને તેને લઈને આપણા તમામ ભાષાઓ વચ્ચે મતાંતર ઊભા કરી દીધા છે। ये प्रावधान हो गया कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ चलती रहेगी और उसी का दुष्प्रभाव ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों ने देखा कि 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में एक घोषणा की, एक वक्तव्य दिया और उन्होंने ये कहा कि अभी हम अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ जारी रखेंगे। एक तरह से वो अंग्रेजी को पट्टा दे दिया गया कि इस देश में अंग्रेजी प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। उस दौरान जो हमारे गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इस बात को सदन पर जब एक भाषा अधिनियम उन्होंने प्रस्तुत किया और उस भाषा अधिनियम के माध्यम से उन्होंने कहा कि अब 15 साल नहीं, हम अनिश्चित काल के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं कि अंग्रेजी भी हिंदी के साथ चलती रहेगी। उस समय आपको याद होगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्रकवि भी रहे हैं, उन्होंने राज्यसभा में उस विषय पर बोलते हुए एक संशोधन प्रस्तुत किया था और ये कहा था ये अनिश्चित काल अनंत काल में ना बदल जाए। तो ऐसी दृष्टि से हमको राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपने ही देश में अपनी भाषाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। ये हमारे सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और 2019 में श्रीमान अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्रालय पर प्रमुख रूप से ये भार होता है और संविधान के अनुच्छेद 351 में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि सरकार हिंदी के उत्थान के लिए और राजभाषा को स्थापित करने के लिए विभिन्न उपक्रम करेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी कोई भी इच्छा शक्ति ना होने के कारण हम लगातार अपनी भाषा के लिए अपने ही देश में संघर्ष कर रहे थे और हमारी भारतीय भाषाओं को ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया गया था। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास इस समय गृह मंत्री के रूप में श्रीमान अमित शाह जी हैं और उन्होंने निरंतर इसके लिए प्रयास किया है और उन्होंने हिंदी के लिए नहीं, हमारे देश की सभी भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए एक तरह से कहेंगे उन्होंने अच्छे तरह से जिस तरह से उन बातों को रखा, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले वर्षों में बहुत सारी स्थितियों में सुधार हुआ है। हमने न केवल अनुवाद की दृष्टि से हमने अनेक ऐप शुरू किए, अनेक ऐसे प्रावधान किए, संसदीय समितियों की बात हो, हमारी जो संसदीय समितियों के सर्वेक्षण में जो हमारे सिफारिशें आती हैं उनको राष्ट्रपति को देना हो, राष्ट्रपति के आदेश जारी कराना हो। इसके अलावा उन्होंने और प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने कामकाज में हिंदी का प्रयोग किया
और देश ही नहीं दुनिया में जहाँ कहीं पर भी गए भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, भारत की शिक्षा, भारत की परंपरा, भारत की भाषाओं के सम्मान के लिए लगातार काम किया। परिणाम स्वरूप आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं हमारे देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलने, समझने या लिखने की क्षमता 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों में है। पूरी दुनिया में अगर देखें 100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि लगातार हिंदी के बारे में लोगों का जो पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का एक आकर्षण बना हुआ है। और उस आकर्षण का कारण है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान और परंपरा ऐसी है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है और उसके कारण हमारी भाषाओं के प्रति भी उनका आकर्षण बढ़ा है। तो इस तरह देखेंगे तो पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। कई लोग वहाँ पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। अभी पूरा सर्वेक्षण क्लियर नहीं हमारे पास है, लेकिन ये लगभग तय है कि सबसे ज़्यादा भाषा जो प्रयोग की जा रही पूरी दुनिया में वो इस समय हिंदी है। उसके कई कारण हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी तन्मयता और क्षमता के साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का काम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिला है। और भारत के सम्मान के साथ साथ हमारी सभी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, सभी चीज़ों का सम्मान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का भी हमने काम किया है। अभी एक दूसरा देश है फिजी, जिसने अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। हमने पूरी दुनिया में ऐसे 25 संस्थान बनाए जहां पर वहां के स्थानीय लोगों को हिंदी सिखाए जाने का काम भी किया जा रहा है। यह भी हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ ही हमने पूरी दुनिया में इस तरह का एक एग्रीमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के करने वाले अकेले देश हैं। अभी तक किसी दूसरे देश का ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ समझौता हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारी भाषा को बढ़ाने के लिए वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। उसकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, सब में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। उनके जो न्यूज़ ऐप है उनमें भी हमारा हिंदी का एक न्यूज़ ऐप उन्होंने प्रारंभ किया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लगातार हम लोगों का एक उन्होंने हिंदी दिवस को भी एक मान्यता दी है। अभी पिछले 10 जनवरी 2022 को हमने हिंदी दिवस भी मनाया है। तो इस दृष्टि से देखेंगे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में आज हमारी भाषाओं को, हमारी हिंदी भाषा को जो सम्मान मिल रहा है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ये जहाँ गांधी जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हिंदी भाषा के लिए बहुत काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी भी गुजरात प्रदेश से ही आते हैं और वो भी इस तरह से उन्होंने तत्परता से काम किया है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से विस्तार हो रहा है, आने वाले समय में देश और दुनिया में भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की एक ऐसी पहचान बनाएंगे जो हमारे दूसरे कामों के साथ साथ इस क्षेत्र में भी भाषा के द्वारा भी, अन्य संस्कृति और सभ्यता के द्वारा भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, अमृत काल में 2047 तक, जब अमृत काल प्रारंभ हो गया है 15 अगस्त 2022 से 2047 तक का जो 25 वर्ष है, उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी सेवा के माध्यम से, अपने अध्यात्म के माध्यम से, अपनी संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से पूरी दुनिया में एक सर्वोच्च स्थान तो नहीं लेकिन सम्मानित स्थान निश्चित रूप से हम अर्जित करना चाहेंगे। और उस दृष्टि से वो लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ